बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिफ्ज़ का लेवल बी। ठीक है, उर्दू हम लोग पढ़ेंगे हिफ्ज़ लेवल बी की। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये रही आपकी उर्दू की वर्कबुक। ठीक है, ये हिफ्ज़ लेवल बी की वर्कबुक है आपकी उर्दू की। काम शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बेटा आप लोगों ने ओपन करना है अपनी बुक का पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर आप लोग आज की डेट मेंशन करें, आज का दिन लिखें। और आज का जो हमारा सबक है वो है हिकायात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये शेख सादी का एक वाक़या है, ये मैं आप लोगों को आज पढ़कर सुनाऊंगी। बुलंद ख़्वानी करेंगे हम लोग। और बेटा आप लोगों ने जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप लोगों ने भी उसी तरीके से मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो हिकायात उनकी हैं इसमें। तो सबसे पहली जो हिकायत है, सबसे पहला जो वाक़या है, हिकायत किसी भी वाक़ये को कहते हैं। ठीक है, तो हिकायत जो सबसे हिकायत नंबर 1 पहला वाक़या है पाँव या जूता। तो बेटा अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा पाँव या जूता। ठीक है, तो इसको और क्लियर करने के लिए मैं रीडिंग करूँगी, आप लोगों ने गौर से सुननी है और बार बार इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, मैंने कभी किस्मत की ख़राबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। दोबारा पढ़ रही हूँ मैंने कभी किस्मत की ख़राबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी नहीं ख़रीद सकता था। शेख सादी कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि मेरी किस्मत ख़राब है या मुझ पर कोई मुसीबत वग़ैरह आ रही है, तो मैंने इस चीज़ की कभी भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वो नंगे पाँव थे और वो जूता भी नहीं ख़रीद सकते थे। ठीक है, इसी गम में कूफ़ा की मस्जिद में दाखिल हुआ और ये सोचते हुए वो कूफ़ा की मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में दाखिल हुए वो, फिर वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता ना होने पर सब्र किया। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ना इसका मतलब, पाँव या जूता। वो परेशान थे कि मैं जूता नहीं ख़रीद सकता, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद में एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसके पाँव ही नहीं थे। ठीक है, ये देखें पिक्चर में भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। ये देखें इस आदमी के तो पाँव ही नहीं है। उन्हें ये शिकायत थी कि उनके पास जूते नहीं थे। ठीक है, वो सोच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसे आदमी को देखा कि जिनके पाँव ही नहीं थे, तो वो फिर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास पाँव तो हैं। ठीक है, तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर पेज नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट और उम्मीद है आपको ये हिकायत समझ आई होगी। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की दी गई हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।